नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ भी होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी को अधिक से अधिक स्पीड कर दिए होंगे। एग्ज़ाम आपके सर पे सामने है, कई एग्ज़ाम आपके सामने हैं, एसएससी में हैं, एसएससी के हैं और भी आपके बिहार टीचर के निकलने वाले हैं। सारे एग्ज़ाम पुलिस दरोगा के भी हैं, कई एग्ज़ाम आपके सामने अभी रखे हुए हैं। उनकी तैयारी आप जोर शोर से ज़रूर कर रहे होंगे। सामान्य विज्ञान जीएसटी 20 एमसीक्यूज के तहत हम आज पार्ट 3 लेके आए हैं। पार्ट 2 में हमने जो आपसे एक प्रश्न पूछा था उसका सही जवाब देने का वक्त भी है। और साथ में वीडियो आपको अच्छा लग जाए तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करते हुए दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल साइड पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सही वक्त पे पहले आपको मिल जाए। आज का प्रश्न हम शुरू करने से पहले T20 जीएस के सीरीज का एमसीक्यू पार्ट 3 करने जा रहे हैं। पार्ट 2 का जवाब देने का समय रहा। ये प्रश्न आपके सामने है। सामान्य विज्ञान जीएस T20 एमसीक्यूज का पार्ट 2 का जो हमने प्रश्न पूछा था वो प्रश्न क्या था? एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से ये नियम कौन सा है? ये नियम कौन सा है? सही जवाब एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम है। सही जवाब ऑप्शन डी, एवोगैड्रो की परिकल्पना कि एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। ये एवोगैड्रो की परिकल्पना थी। सामान्य विज्ञान जीएसटी 20 एमसीक्यूज का पार्ट 3 का पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा। ये बायोगैस का मुख्य अवयव है। बायोगैस का मुख्य अवयव है। सही जवाब मीथेन। सही जवाब ऑप्शन सी मीथेन। T20 का दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो सही जवाब ऑप्शन डी, ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, ताप और दाब दोनों ही घटते हैं। T20 का तीसरा नंबर प्रश्न। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? सही जवाब ऑप्शन सी, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। सही जवाब ऑप्शन सी। T20 का चौथा नंबर प्रश्न। सूखी बर्फ ड्राई आइस होती है ठोस। सूखी बर्फ ड्राई आइस होती है ठोस। सही जवाब कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या होती है? ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। T20 का पांचवा नंबर प्रश्न। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? सही जवाब ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड। सही जवाब ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड। T20 का छठा नंबर प्रश्न आपके सामने। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है। निम्नलिखित में से किस कारण से यह होता है? लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है। निम्नलिखित में से किस कारण से यह घटना होती है? सही जवाब ऑप्शन ए, घर्षण बल के कारण। सही जवाब ऑप्शन ए, घर्षण बल के कारण। T20 का सातवां नंबर प्रश्न आपके सामने रहा। ये संगमरमर किसका रूप है? मार्बल संगमरमर किसका रूप है? सही जवाब ऑप्शन सी, चूना पत्थर लाइमस्टोन का। T20 का आठवां नंबर प्रश्न। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? सही जवाब ऑप्शन बी, क्लोरीन गैस की प्रयोग की जाती है। T20 का नंबर प्रश्न। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है। सही जवाब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कारण लोहे में जंग लगता है। T20 का 10वां नंबर प्रश्न। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? सही जवाब प्रोटीन की कमी होती है। सही जवाब ऑप्शन डी, प्रोटीन। T20 का 11वां नंबर प्रश्न आपके सामने। रोबोट क्या है? रोबोट क्या है? सही जवाब ऑप्शन सी,
मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसारी कार्य करता है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। T20 का 12वां नंबर प्रश्न। दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। 12 नंबर प्रश्न को पुनः देख सुनिए। दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। सही जवाब ऑप्शन डी, अनंत पर। T20 का 13वां नंबर प्रश्न आपके सामने। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऑप्शन ए, ऊपर उठ जाता है। सही जवाब ऑप्शन ए, ऊपर उठ जाता है। T20 का 14वां नंबर प्रश्न। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। सही जवाब ऑप्शन बी, घर्षण बल के कारण वो स्थिर हो जाता है, विश्राम की अवस्था में आ जाता है। T20 का 15वां नंबर प्रश्न आपके सामने रहा। ये क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? सही जवाब क्योंकि ऑप्शन सी, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। सही जवाब ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण ऊंचे स्थान पे गेंद ज्यादा उछलती है। T20 का 16वां नंबर प्रश्न। मात्रा के साथ निम्नलिखित में कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता? मात्रा के साथ कौन सा गुण? घनत्व। ऑप्शन डी। सही जवाब ऑप्शन डी, घनत्व प्रभावित नहीं होता। T20 का 17वां नंबर प्रश्न आपके सामने। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? जब कोई सूर्य की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरी तो क्या रंग अपवर्तन होगा? किस रंग का सबसे अधिक अपवर्तन होगा? सही जवाब नीला, ऑप्शन ए। सही जवाब ऑप्शन ए, नीला रंग। T20 का 18वां नंबर प्रश्न आपके सामने रहा। ये मैक नंबर संबंधित है। मैक नंबर संबंधित है। सही जवाब ऑप्शन सी, हवाई जहाज की गति से। मैक नंबर हवाई जहाज की गति को निर्धारित करता है। T20 का 19वां नंबर प्रश्न। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ दिखाई नहीं देता, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है, क्योंकि? क्वेश्चन पुनः सुन लीजिए। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ दिखाई नहीं देता। आप लोग को भी होता है कि जब आप धूप से आते हैं अंधेरे में तो कुछ नहीं दिखाई देता है कुछ समय, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है, क्योंकि? किस कारण से ये होता है? क्योंकि। सही जवाब ऑप्शन ए, उसकी आंख की आइरिस सिकुड़ती है। जब तेज रोशनी आंख के अंदर घुसती है, प्रवेश करती है, तो आइरिस जो होता है वो सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ने के कारण जब हम अंधेरे में जाते हैं तो वो अपने जगह पे उसमें प्रकाश की मात्रा कम मिलती है, जिसके कारण वो सिकुड़न में कम दिखाई पड़ता है। और जो धीरे धीरे जब प्रकाश उससे चाहिए आइरिस को, तो आइरिस अपने आप अपने को एडजस्ट करते हुए, समावेश करते हुए आइरिस फैलते जाती है, जिसके कारण प्रकाश रूम का जो जितना मात्रा होता है वो उसमें प्रवेश करती है तो ठीक से दिखाई देने लगता। अब T20 का आज का आपके लिए प्रश्न है 20वां। बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि? इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में जब भी आप रिप्लाई कीजिएगा तो ऑप्शन डालिएगा ए, बी, सी या डी। जो आपको सही ऑप्शन लगे वो ऑप्शन डालिएगा, और ज़रूर आप ऑप्शन कमेंट कीजिए सही जवाब का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सामान्य विज्ञान GS T20 MCQs का आज पार्ट 3 हमने कंप्लीट कर लिया। बेल आइकन को भी ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए सही समय पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।